हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंदन पॉलिटेक्निक ऑफिशियल में। देखिए, आज हम फिजिक्स का 12th का एक टॉपिक लाए हैं जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। देखिए, टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। टॉपिक का क्या नाम है? लॉजिक गेट, जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव के मामले में, 2 नंबर के मामले में और 5 नंबर के मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट, ये आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा है कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, लॉजिक गेट क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन रहेगा अच्छे तरीके से, लॉजिक गेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, लॉजिक गेट कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला देखिए एंड गेट, दूसरा देखिए और गेट, तीसरा क्या है? नॉट गेट। ये 3 गेट है ना, जो मूल गेट है। आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा कि निम्नलिखित में मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो आपका रहेगा ऑप्शन में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, फिर रहेगा नंड गेट, ऐसे रहेगा। लेकिन आपका क्या होगा? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों आपका क्या है? मूल गेट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले देखिए एंड गेट के बारे में हम पहले इसका मिटा रहे हैं, एंड गेट के बारे में पहले समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछेगा आपसा क्वेश्चन, पहला क्या है? एंड गेट। क्वेश्चन पूछेगा आपका एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। बूलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? क्या है? देखिए क्या, y बराबर a इंटू बी। आपका ये क्या है? बूलियन व्यंजक। इसको बोला जाता है बूलियन व्यंजक। क्या बोला जाता है इसका? बूलियन व्यंजक। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? y बराबर a इंटू बी। अब देखिए आपसे एंड गेट में ये बूलियन व्यंजक आपका हो गया। आपका पूछा है कि एंड गेट में बूलियन व्यंजक क्या है, तो y बराबर a इंटू बी। और पूछा है कि सत्याता सारणी इसका क्या है? सत्याता सारणी के मतलब क्या होता है? इनपुट, इधर रहेगा इनपुट और इधर क्या रहेगा? आउटपुट। इनपुट के साइड में रहेगा ए और बी, 2 रहेगा, ए और बी। इधर क्या रहेगा? बाई। क्या रहेगा? बाई। अब देखिए कैसे हमें बूलियन व्यंजक नहीं, सत्याता सारणी प्राप्त होता है। एंड गेट का हमारा क्या है? सत्याता सारणी। माने बैठाइएगा एंड गेट। आप देखिए ट्रिक से याद कीजिए, ए से एंड का क्या होगा? इनटू, ए से एन2। आपका क्या माइंड में रखना है? एंड गेट का अगर बूलियन व्यंजक पूछे तो आप क्या करना? y बराबर ए एन2 बी। एंड के मतलब एन2, एंड जहां लगा ए से एंड होता है, ए से एन2 होता है, तो एन2 के मतलब बी। आपका ये ट्रिक हो गया बूलियन व्यंजक। अब देखिए इनपुट में, आपका इनपुट में ए और बी का मान आपका माइंड से लिखना है और y का मान प्राप्त करना है बूलियन व्यंजक से। देखिए कैसे, y का आप मान 00, ए का मान 00 और 11। आप माइंड से लेना है, आपका ये ना है कि फरमाइश है कि 0 लीजिए 0 ही लीजिए, 1 लीजिए 1 ही लीजिए।
आपका माइंड में लीजिए, जब भी आगे ए का मान लीजिएगा तो डबल डबल, डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो डबल वन, या तो डबल वन या तो डबल जीरो। और बी का मान लिखना है तो 0 1 0 1, मतलब अंतर कर करके लिखना है, पहले 0 तब 1, पहले 0 तब 1। इसमें क्या लिखना है, चाहे डबल 1 लिखिए पहले, चाहे डबल 0 लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने के बात है। अब देखिए एंड गेट का क्या है बुलियन व्यंजक, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, बाई बराबर है ए इंटू बी। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, गुना होता है। तो ए इंटू बी, ए में बी से गुना कीजिए और बाई का मान प्राप्त कीजिए। ए में आप ए में बी से गुना करेगा, 0 में 0 से गुना करेगा तो क्या प्राप्त होगा, आपका 0 प्राप्त होगा ना। 0 में 0 से गुना करेगा तो आपका 0 प्राप्त हुआ। ए का मतलब ए इंटू बी, इंटू का मतलब क्या आपका होता है, गुना। तो गुना हम कर रहे हैं दोनों का, ए और बी का गुना कर रहे हैं, बाई का मान प्राप्त कर रहे हैं, इसका मान प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, आपका 0 होगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आपका प्राप्त होगा, 1 ही होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक बताइए और साथ में सत्याता सारणी भी बताइए। तो आपका क्या करिएगा, एंड गेट, ए से मतलब, ए का मतलब क्या है n2, तब a इंटू बी। ठीक, आपका माइंड में बैठा लेना है कि a इंटू बी किसका, आपका ये भी पूछ सकता है कि बाई बराबर a इंटू बी किसका व्यंजक है, किस लॉजिक गेट, किस गेट का है। तो आपका क्या करना है, a से n2 है लगन तो a से एंड गेट होगा। ठीक, अब देखिए आगे हम और गेट का बात करने जा रहे हैं। ये हो गया सत्याता सारणी, यहाँ पर आप लिखिएगा सत्याता सारणी, सत्याता सारणी। इसका क्या है, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है निम्नलिखित में। तो आपका ए इंटू बाई रहा, ए इंटू बी रहेगा और कुछ भी रहेगा। तो आप देखिए और सारे पढ़िए, देखिए पूरा। अभी देखिए यहाँ एंड गेट है, आप करते हैं और गेट, ओ आर, बाई बराबर ए प्लस बी। पूछेगा आपका कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो आप क्या मानिएगा, बाई बराबर ए प्लस बी, ये क्या है आपका बुलियन व्यंजक। बाई बराबर ए प्लस बी क्या है, बुलियन व्यंजक। अब पूछेगा कि सत्याता सारणी इसका बताइए, और गेट का सत्याता सारणी बताइए, सत्याता सारणी। तो आपको क्या करना है, पहले ए और बी ये दोनों करना है। पहले लिखिए इनपुट, तब लिखिएगा आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में ए और बी और आउटपुट में बाई। देखिए कैसे मान निकलता है सत्याता सारणी। आपका ट्रिक देखिए, और गेट, ओ आर, और गेट बाई बराबर ए प्लस बी। आपका ये कैसे हुआ बुलियन व्यंजक, ट्रिक देखिए। इसके पहले क्या बताए थे, एंड गेट का ए से लगा रहेगा एंड, तो ए का मतलब क्या होता है n2। इसका बुलियन व्यंजक देखिए, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, ए इंटू बी। ए से एंड का मतलब n2। और देखिए, और का मतलब यदि प्लस छुपा हुआ ऐसे करिएगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए कैसे, ओ आर, ये आपका नीचे का पाई है तो आप ऐसे करिएगा तो ये प्लस प्राप्त लग रहा है कि ना, दिख रहा है कि ना, ट्रिक। और जैसे आर है तो इसका ऐसे करिएगा तो प्लस दिख रहा है कि ना, तो इसी के कारण आपका प्लस लगा। और गेट का ट्रिक क्या है, और तैयार कहती प्लस समझ लीजिएगा तो क्या मानिएगा, बाई बराबर ए प्लस बी। आपका ये क्या है, बुलियन व्यंजक, किसका, गेट का। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, बाई बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे हुआ समझिए फिर से, ये आर है ना, जो आप ऐसे करिएगा तो प्लस आपका दिख रहा है कि ना, छुपा हुआ कि ना, तो आपका क्या होगा, बाई बराबर ए प्लस बी। आप इसी से समझिएगा कि और गेट का प्लस, एंड गेट का तो बता ही दिया कि ए से एंड, तो ये लगा रहेगा तो n2 लगा रहेगा। अब देखिए इनपुट और बाई आउटपुट, सॉरी आउटपुट। सत्याता सारणी क्या है,
और गेट का बुलियन व्यंजक और सत्याता सारणी साथ में ही लिखें। तो देखिए कैसे होता है। ए और बी सत्याता सारणी क्या है? सत्याता सारणी ए में क्या बोले थे कि पहले डबल डबल लिखिएगा, डबल जीरो लिखिएगा, तब बाद में डबल वन लिखिएगा, या तो डबल वन लिखिएगा या तो डबल जीरो लिखिएगा, ए का। और बी का मान क्या कहे थे? अंतर, जीरो लिखिए तो वन लिखिए, जीरो लिखिए तो वन लिखिए। अब ये हो गया माइंड से लिखे हैं, ये कोई ना फरमाइश की लिखना है। ये लिखिए, चाहे डबल वन लिखिए पहले ए का मान, चाहे डबल जीरो लिखिए, लेकिन लगातार में डबल वन दीजिए या तो डबल जीरो दीजिए। फिर दूसरा बी में क्या करना है आपका? अंतर, डिफरेंट, जीरो लिखिए तो वन लिखिए, जीरो लिखिए तो वन लिखिए, या तो पहले वन लिखिए या तो जीरो लिखिए, या तो वन लिखिए या तो जीरो लिखिए, डिफरेंट में रहना चाहिए, अलग अलग। अब देखिए बाई का मान कैसे प्राप्त होता है। आपका ये गेट है ना, और गेट जो बाई बराबर ए प्लस बी, तो ए या प्लस ए और बी को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? बाई का मान। यही सत्याता सारणी निकलता है। जीरो को जीरो जोड़िएगा तो आपका क्या प्राप्त होगा? बाई का मान जीरो। जीरो और वन को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? वन। वन और जीरो को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? वन। वन और वन को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? दो। लेकिन दो नहीं लिखना है। सत्याता सारणी ऐसा है ना कि जितना भी आपका दो आएगा जहाँ पे, आप एक ही लिखिएगा। सत्याता सारणी का मतलब ना हुआ कि एक जोड़े एक तो दो। सत्याता सारणी ऐसा है ना लॉजिक गेट, जो जीरो और वन से ज़्यादा लॉजिक गेट नहीं होता है। तो वन और वन जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? दो, लेकिन लिखाएगा कितना? वन, क्योंकि दो लिखना हमारा ना है। सत्याता सारणी लॉजिक गेट में जब भी पढ़िएगा ना तो आप वन जोड़ वन, वन ही लिखिएगा, दो नहीं लिखिएगा, ठीक। ये हो गया क्या? सत्याता सारणी और गेट का। अब देखिए एंड गेट का पहचान दिखा रहे हैं। एंड गेट का कैसा पहचान रहेगा? एंड गेट का पहचान देखिए कैसा रहेगा। एंड गेट का कैसा पहचान रहेगा? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये रेखा लाइन है ना, जो पहला ए है दूसरा बी है, और इधर क्या रहेगा? वाई प्राप्त। एंड गेट का तो वाई बराबर ए इंटू बी, ए से एंड, ए से एंड टू। आपका क्या पहचान? ये ऐसा रहेगा ना एकदम खड़ा, एक की तरह एकदम खड़ा रहेगा ऐसे, या ऐसे आप करिएगा, चिन्ह दीजिएगा तब क्या एक की तरह लोग दिख रहा है कि ना? उसी के कारण आपका पहचान क्या है? ये पहचान का ट्रिक दे रहे हैं। एकदम खड़ा ऐसे रहेगा, खड़ा, तो आपका क्या होगा? एंड गेट। एंड गेट के मतलब ये है तो ये ऐसे ना लिखाता है, आप ऐसे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ये कैसे लिखाता है? ये ऐसे लिखाता है, तो खड़ा दिख रहा है कि ना, तो पहचान क्या? खड़ा, तो क्या है? एंड गेट। अब देखिए और गेट का पहचान कैसे है? और गेट का पहचान कैसे है? ए और बी क्या प्राप्त हो रहा है? बाई। देखिए ए आपका और गेट है ना, और गेट, तो और गेट ये ओ की तरह दिख रहा है कि ना? इसका अगर आप ऐसे करिएगा तो वो से क्या हुआ? और गेट। पहचान हम बता रहे हैं। ये खड़ा है एकदम, तो इसको ऐसे करिएगा तब क्या ए की तरह लौकेगा, दिखेगा, तो क्या हो गया? एंड। ओ कैसे लिखा था? ऐसे होता है, तो इसका मिटारिएगा तो ऐसा दिख रहा है कि ना? पहचान। तो ये क्या है? और गेट है। तो और गेट क्या पहचान आप समझिएगा। ऐसा अगर दर्शाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, आप पूछेगा कि किस गेट का है, तो आप क्या बताइएगा? और गेट। ऐसे आप करिएगा माइंड में तो क्या होगा? और गेट। और खड़ा रहेगा एक की तरह एकदम। ये कैसे लिखाता है? ये ऐसे लिखाता है, तो ये क्या है? खड़ा, तो आप क्या है? एंड गेट। वो क्या है? ओ की तरह रहेगा तो क्या हो जाएगा? और गेट। अब देखिए नोट गेट, ये पहचान हुआ आपका गेट का पहचान। ये क्या हुआ? बुलियन व्यंजक। एंड गेट में अगर ए से शुरू है एंड, तो ये इंटू लगेगा, ये इंटू बी। और गेट, और आर में आपका क्या प्लस छुपा हुआ है कि ना, तो क्या होगा? प्लस बाई बराबर ए प्लस बी। ये हो गया आपका बुलियन व्यंजक। पूछे बुलियन व्यंजक तो, और पहचान ए से एंड, तो एंड के मतलब क्या? ए इंटू बी। तो आपका एंड के मतलब ए इंटू बी। तो पहचान कैसे बताएं कि एकदम खड़ा रहे एकदम। अगर आप ऐसे करिएगा तो ए की तरह दिखेगा, तो क्या होगा? एंड गेट। अब ए इंटू बी आप देखिए, वो लिखाता है और गेट, तो ऐसे लिखाता है, आप आधा मिटारिएगा तो क्या ऐसा दिखेगा कि ना? तो क्या हो गया? पहचान क्या है? और गेट। और नोट गेट का पहचान थोड़ा देख लीजिए।
नोट गेट। नोट गेट, नोट गेट का पहचान है ना कि आप ऐसा त्रिभुज की तरह बनाइए और ऐसा आप प्राप्त कीजिए, बाई बराबर ए बराबर आप बाई। आपका ये क्या है, ये शून्य लग गया ना तो आपका क्या है, नोट गेट। आप किसी में इसमें भी अगर ई आई जोड़ करिएगा तो वो लग गया ना, ई जीरो, तो क्या हुआ, आपका नोट गेट प्राप्त होगा। समझे? देखिए नोट गेट के बारे में समझाने जा रहे हैं, उतार लिए। नोट गेट का बारे में हम समझा रहे हैं। और गेट हो गया और नोट गेट हो गया, सॉरी और गेट और एंड गेट हुआ है। अब देखिए नोट गेट, तीसरा क्या है हमारा, नोट गेट। नोट गेट का बुलियन व्यंजक, नोट गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, बाई बराबर ए है ना, इसके ऊपर ए क्या लगता है, बार, इसको बोला जाता है क्या, बार, ए बार। बाई बराबर क्या होता है, ए बार। इसका क्या है, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। आपका ये क्या प्राप्त हुआ, बुलियन व्यंजक। अब इसका सत्याता सारणी देखिए, सत्याता सारणी क्या है, सत्याता सारणी देखिए। इनपुट क्या है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट, ये क्या है, आउटपुट। तो इसमें इनपुट में एक ही रहेगा, ये आपका क्या है, बाई बराबर ए डैश ए बार है, ठीक। तो आप क्या रखिएगा, एक ही रखिएगा। और इतना बड़ा ना होता है, एकदम छोटा है, इसका सत्याता सारणी एकदम छोटा है, छोटा सा। देखिए एक की क्या लिखेगा, 1 0 1। आप कभी भी लिखिए, चाहे तो 1 लिखिए चाहे तो 0 लिखिए, ठीक। आपका ए का मान क्या हुआ, 0, और एन फिर ए का नीचे क्या हुआ, 1। तो आप क्या लिखिएगा, उल्टा लिखना है। जब ए बार यहाँ रहेगा ना, ए बाई ए बार, तो आपका बाई का मान ए में, ए का मान जो रहेगा ना, जब बाई का मान उल्टा कर देना, ठीक। तो 0 रहेगा तो 1, 1 रहेगा तो 0। क्या आप माइंड में बैठा सकते हैं, सत्याता सारणी नोट गेट का। नोट गेट का क्या बुलियन व्यंजक होता है, बाई बराबर ए बार, ये बार लग गया ना तो आपका नोट बार, नोट गेट, सॉरी ये क्या है, नोट गेट का पहचान है। ये आपका ऐसे लग गया ना बार, इसको बार बोलता है, ठीक। तो एक का बार लगेगा तो क्या होगा, नोट गेट। थैंक यू, समझ गया। देखिए तो पहले आपका ए का मान क्या लिखना है, पहले चाहे 1 लिखिए चाहे 0 लिखिए, कोई लिखिए, उसे फर्क नहीं पड़ने का बात है। 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। अगर आप यति 1 करते हैं, यति 0 करते हैं तो यति 0 होगा और यति 1 होगा। क्या आपका बुलियन व्यंजक दिख रहा है कि ना, पूछा कि नोट गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो आप क्या बताइएगा, बाई बराबर ए डैश, ए डैश नहीं ये बार, सॉरी, इसका बुलियन व्यंजक क्या है, बाई बराबर ए बार। इसका सत्याता सारणी पूछे तो इनपुट में ये लिखिए और आउटपुट में क्या, बाई लिखिए, और 1 लिखिए 0 लिखिए, इसका उल्टा इधर कर दीजिए, बस हो गया आपका नोट गेट का सत्याता सारणी। और वो सबका सत्याता सारणी क्या होता है, ए और बी, ए और बी, ए बी में है, इसका ये है तो खाली यही होगा इनपुट में, और आउटपुट प्राप्त होगा। अब देखिए इसी में, इसी से बनता है क्या, देखिए एंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट। तो नोट गेट का एन से पहचान होता है, इसमें लग गया, देखिए इसमें एन लग गया ना तो क्या होगा, नंड गेट। एन से क्या होगा, नोट गेट प्लस एंड गेट, नोट गेट प्लस एंड गेट से आपका क्या प्राप्त होगा, नंड गेट, ऐसा गेट प्राप्त होगा। ये नोट गेट प्लस एंड गेट से क्या प्राप्त होगा, नंड गेट। एन के मतलब क्या होता है, नोट, और एंड के मतलब क्या होता है, एन टू, एंड वाई एन टू बी, तो एंड गेट और नोट गेट। तो देखिए बनाने हम जा रहे हैं, ये नोट गेट है तो इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, देखिए नंड गेट, नोट गेट प्लस एंड गेट। तो हमारा क्या हो, नोट गेट के मतलब क्या बताए थे कि ये अगर बार लगा रहेगा तो क्या होगा, नोट गेट, इसका मतलब क्या है, नोट गेट। देखिए कैसे, आप एंड गेट का बुलियन व्यंजक पहले लिखिए। एंड गेट का क्या होता है, बाई बराबर ए से एन टू बी, ए से मतलब ए एन टू बी, ठीक। ए से एन टू होता है, ए से एंड गेट भी होता है, तो हमारा क्या होगा, ए एन टू बी। अब देखिए नोट गेट, नोट गेट का मतलब क्या होता है, बार, तो आप इस पर बार दोनों पर दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप दोनों ऐसे भी कर सकते हैं। बार का मतलब या तो दोनों पर, ए पर दीजिए बी पर दीजिए, आप क्या हो गया, नंड गेट। ये क्या हो गया, नंड गेट। नंड गेट का पहचान कैसे हुआ, बाई बराबर, अगर ऐसा आपका दिखे तो क्या हुआ, एंड गेट।
और इस पर बार लग गया तो क्या होगा, नॉन गेट। नोट पहले लगा दीजिए, नॉन गेट, ये पहचान क्या हुआ, नॉन गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। अब पूछेगा कि और गेट, और गेट का पहचान बुलियन व्यंजक, और गेट जैसे आपका लगा दिया नोर, एन से मतलब क्या हुआ, नोट, नोट प्लस और गेट तो क्या तैयार हुआ, नोट गेट। क्या तैयार हुआ, नोट गेट। तो और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है पहले ही बताइए मेरा, बाई बराबर क्या होता है, ओ आर छुपा हुआ था प्लस ए प्लस बी, ये क्या हुआ, और गेट, और गेट हुआ। तो और गेट और नॉट गेट, नोट गेट का मतलब क्या होता है, बार, तो इस पर बार दीजिएगा तो आपका क्या प्राप्त हुआ, नोर गेट। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे देखिए बाई बराबर ए प्लस बी उस पर बार, तो आप क्या बताइएगा कि और गेट है, इस पर बार लग गया तो और गेट तो है जो है ये है, और बार लग गया तो क्या है, नोट गेट, तो क्या तैयार हुआ, नोर गेट। क्या तैयार हुआ, नोर गेट। अब इसका सत्याता सारणी भी अगले वीडियो में बनाते हैं। देखिए ज़्यादा मिनट का वीडियो हो गया, अपलोड करने में ज़्यादा MB खपत होगा। और नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम अभी अच्छा अच्छा टॉपिक लाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बुलियन व्यंजक, सत्याता सारणी 5 नंबर में भी पूछ सकता है कि नोर गेट का बुलियन व्यंजक एवं सत्याता सारणी बताइए। नंड गेट का बुलियन व्यंजक एवं सत्याता सारणी के सहित लिखिए। और एंड गेट और गेट, ये सब गेट है ना जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, समझे।